फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने कल अप्सरा मोम रो रही थी, और जिस तरह से वो रो रही थी ना, मतलब कि छोटे बेटे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं बता रही हूँ तुमको तो एकदम शर्म आनी चाहिए कि जिस तरह से तुम ना अपनी माँ को प्रताड़ित कर रहे हो ना, मतलब इतना दुख दे रहे हो कि माँ की आंख से आंसू निकल गया। और तुमको अपनी बीवी के छोटे छोटे दर्द समझ में आ रहे हैं और माँ के नहीं समझ में आ रहे। मतलब माँ को तुम एक जरिया बना लिए हो इनकम करने का। अरे जा, इतनी मतलब बेइज्जती माँ की कि माँ के आँख से आंसू निकल रहा है। पूजा की हो तुम हैं? वहीं तुम्हारी माँ बैठी हुई है, तुमको मतलब ये नहीं है। और भंजना, तुम बहुत खुशी आ रही है कि किसी माँ के बेटे को ले करके मतलब तुम्हारी मर्जी से वो बेटा चल रहा है, तो तुम्हें बहुत आनंद आ रहा है। फ्रेंड, जानते हैं भंजना जैसी जो औरतें होती हैं ना, इनके बारे में क्या कहा जाए। इनको सिर्फ ये रहता है ना कि जो ये पति है ना, ये सिर्फ मेरा है। और जानते हैं आप लोग, भंजना अभी क्यों नहीं लेके मैके जा रही है? क्योंकि अभी नहीं लेके जाएगी अपने मैके, और मैके वालों को इसलिए नहीं बुला रही है ना, क्योंकि अभी छोटे बेटे का अप्सरा मोम से रिश्ता इसे और ख़राब करना है। वो क्या होता है ना कि ऐसी मतलब जो कहा जाए वो कि कोई औरत मतलब भंजना जैसी जब घर में एंट्री कर जाएगी ना, तो यही होता है। और सोशल प्लेटफॉर्म पे जो ये रिएक्शन के नाम पे तुम लोग बोल रही हो, तो तुम लोग क्या सोच रही हो कि मतलब तुम लोगों की जो जनरेशन है उन्हीं का राज आ गया है क्या सोशल प्लेटफॉर्म पे? तुम लोग जो भी मर्जी में आएगा बोलती जाओगी, और ये जनरेशन वाली कुछ नहीं बोलेंगी। ये कुछ भी बोलने आए तो तुम लोग तिल का ताड़ बना दोगी। एक माँ की तुम लोग ट्रोलिंग करा रही हो, तुम लोग कह रही हो कि माँ गलत है। यानी मैं पूछना चाह रही हूँ कि तुम लोगों को जो पैदा की है माँ, वो माँ गलत है क्या? बताना, किसकी माँ गलत है? ज़रा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मुझे कि किसकी माँ गलत है। क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और जो मेरी सोच वाले हैं, हम लोगों की माँ तो गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन जो ये कह रही हैं सब ना कि भाई माँ गलत है, तो इन सब की माँ गलत होगी फ्रेंड्स, गलत होगी। तभी तो इन सबको माँ गलत दिखाई देती हैं, और ये सब खुद माँ बन के भी गलत रहेंगी। जानते हैं, ये पृथ्वी है, इस पे हर तरह के इंसान हैं भाई, देवता रूप में भी है, दानव रूप में भी हैं। ये नहीं कहा जा सकता है, पॉजिटिव एनर्जी भी है, निगेटिव एनर्जी भी है। लेकिन अप्सरा मोम, मैं आपके लिए सिर्फ एक चीज़ कहना चाह रही हूँ कि जो आपकी भंजना है ना, ये अच्छी नहीं है। और ये बहुत अच्छा है कि आप जो है ना इससे बच के निकल गई। क्योंकि जो औरत वहीं बगल में बैठ करके अपने माँ के पास पूजा पाठ में, मतलब सास के पास, बेटे की माँ के पास, मतलब जो भंजना जो है जब अपनी सास के पास पूजा पाठ में नहीं जा रही है ना करने के बाद, या सास को इनविटेशन नहीं दे रही है, आप सोचिए वो आपके लिए क्या हालत कर सकती है। आपको अंदाज़ा नहीं है, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। तो आप भी ना एकदम आराम से रहिए। मतलब एक बार जो कहा जाता है ना कि थोड़ी सी दुख तकलीफ़ अगर आ करके बड़ी तकलीफ़ कट जाए ना, तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो दुख आने की संभावना थी ना, वो हट जाए। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है। तो जो भंजना जैसी औरतें हैं ना, आप समझिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। यही वो औरतें होती हैं ना जो सास को बिना मतलब का प्रताड़ित करती हैं। इनका ये होता है ना कि सास को किसी भी तरह हमें सास की ट्रोलिंग करानी है, तो ये बहुत मायने रखता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सास भी अपनी तरफ से सोचे कि नहीं, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे इसे मौका मिल जाए। अब जो भंजना है ना, वो आप क्या सोच रही हैं? वो मौका तलाश रही है, और जो भी इंसान मौका तलाशता है ना, वो बहुत बेकार होता है। अभी तो ये निकल गई ना आपके घर से, नहीं तो घर में बैठ के ऐसा प्रपंच करती। मैं तो वीडियो बना के पहले भी बोली थी कि आप इसको घर से निकल जाने दीजिए, बिल्कुल निकल जाने दीजिए, नहीं तो ये आपकी ज़िंदगी मुश्किल कर देगी। ये तो निकल गई ना, निकल गई तो सोचिए आप कि आपका जीवन जो है ना वो बहुत सही हो गया। नहीं तो मैंने ऐसी मतलब केसेस देखे हैं ना, जिसमें बहुएं जो है ना सास का जीना जो है ना
उस घर में रह करके मुश्किल कर देती है, जैसा कि भंजना अभी की थी। आप देखिए ना, डिलीवरी के पहले इसने कितना किया। अब आप सोचिए, आपकी बीपी बढ़ा दिया। आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। उसे लेके जाने हैं ना, छोटे बेटे को अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो जाने दीजिए। समझ गई अप्सरा मॉम, आप जाने दीजिए। आंटी आप बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए। इसकी ज्यादा लगी है ना छोटे बेटे की, तो ठीक है, जाओ जाओ अपनी बीवी को लेके एंजॉय करो। दान दिया, जैसे चैनल दान दिया ना आंटी ने तुम्हें। भंजना, जिस चैनल की इनकम खा रही हो ना, वो किसका चैनल है बताओ? वो आंटी का चैनल है, तुमने नहीं खड़ा किया है। तुम्हारे आने के पहले छोटा बेटा आंटी के साथ मिलके उस पर वीडियोज़ बनाया, उसमें सारी मेहनत आंटी की है। समझ गई? जिस पे इतनी इतरा रही हो ना, लेके जिस बेटे को ली हो वो भी आंटी का है। और जो सबसे बड़ी बात, जिससे इनकम कर रही हो ना, जिसके अकड़ में बैठी हो, समझ में आ गया? जिसके बूते तुम्हारे 4 पड़ोसी तुम्हें पूछ रहे हैं, जिस चैनल के बूते हो, पता है किसका चैनल है? वो आंटी का चैनल है। समझ गई? इतनी ही तुम्हारे अंदर है ना, लूट के भागी हो ना चैनल को। चैनल को आंटी की मेहनत है, तुम तो नहीं आई थी, तुम तो नहीं आई थी। और तुम्हारा बेटा जो है, मतलब आंटी का बेटा और ये भंजना की बेटी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि आंटी का जो बेटा है तुम ली हो, और कभी तुम्हारी भी बेटी को कोई इसी तरह शादी करके ले जाएगा। उसके बाद जानती हो, ये जो कर्मा है ना, ये लौट के आता है। ऐसा कोई पृथ्वी पे जन्मा नहीं ना जो अपने कर्म खराब करके उसको भोगे ना। इतना याद रखना, ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि मैं, देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत बिलीव करती हूँ कि जो आप कर्म अगर अपना खराब करोगे तो आपको वो चीज़ भोगना ही पड़ेगा, वो कटता नहीं है। ये तो आप जान जाइए। लोग कहते हैं ना कि ये पूजा करने से कट गया, वो कटता ही नहीं है। जितने आपने पाप किए हैं वो आपको भोगना है। हाँ, भोगने का जरिया जो है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे आंटी, मतलब देखिए, इतने अच्छे कर्म की थी ना कि भंजना जैसी औरत उनकी लाइफ में एंट्री तो की, लेकिन लाइफ से दूर हटी। और आंटी को एकदम सतर्क रहने की ज़रूरत है, एकदम, मैं बता रही हूँ। क्योंकि इसी तरह से जो बहुएं होती हैं ना, वो सास को बुरे हाल में फंसाने का काम कर जाती हैं, और वो आंटी का कुछ नहीं हेल्प करने वाली। अगर उसे आंटी से प्रेम होता ना, जानते हैं, प्रेम की कोई दवा ही नहीं है। प्रेम से ना सब चीज़ जीता जा सकता है, लेकिन ये भंजना जो है ना, इसे आंटी से प्रेम ही नहीं है। मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, अगर इसे प्रेम होता ना तो इस हद तक आंटी को परेशान नहीं करती। जिस तरह से आंटी बोल रही हैं कि उनकी बीपी भी बढ़ गई थी और इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई उनको, तो प्रॉब्लम्स क्यों आई? ये भंजना की वजह से आई। क्योंकि भंजना, और कमेंट तो ये भी आ रहे हैं कि भंजना की एंट्री जब से हुई थी ना, तब से आंटी की लाइफ में प्रॉब्लम जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा भी है, सही बात है, कुछ लोगों की एंट्री जो होती है ना वो बहुत ख़राब होती है। तो आंटी आप अपने में मस्त रहिए, मस्त रहिए। सोच लीजिए कि ठीक है यार, ठीक है, जाने दो, ले जाओ। जैसे आप चैनल देके मन में संतोष की कि नहीं की, बताइए। नहीं तो बहुत बड़ी बात है, कितने सालों की आपकी मेहनत लगी है उस चैनल पे, बताइए आंटी, लगी है कि नहीं लगी है? फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि वो जो छोटे बेटे का चैनल है वो किसने बनाया, बताइए। वो तो चैनल जो है ना, उसको ऊंचाइयों तक कौन ले गया? आंटी ले गई। चैनल जब बना ना, उस पर छोटा बेटा जो वीडियो डालता था उसके कितने व्यूज आते थे, जाके ऑर्डर पे करके आप लोग देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं आते थे। जो भी चैनल की इनकम हो रही है ना, वो आंटी के बूते हो रही है। और ये भंजना, अरे अपने पे कर लो ना, सब चीज़ तो आंटी का भीख लेके बैठी हुई हो। आंटी का बेटा है, आंटी का चैनल है, और जो शादी करके इतने दिन तुम बैठी रही, अपनी बच्ची की डिलीवरी टाइम भी तुम बैठी रही। कहाँ बैठी रही? तुम ससुराल में बैठी रही। किसके पास आई थी? तुम्हारी माँ ने तो 8वें महीने में ही वहाँ से 9 2 11 कर दिया था। तो किसके पास आई? आंटी के पास, क्योंकि तुम सोची समझी चाल की तरह आई थी, है कि नहीं? और ये क्या कहती हो यार कि तुम्हारी मम्मी बेटी के घर का नहीं खाती है, तुम्हारी नानी तो खाती हैं,
तुम्हारे भाई, मैंने तो फ्रेंड्स यही सुना है कि जो जैसा देखता है वैसा करता है, जैसा माँ करती है वैसा बेटी करती है। तो कि कहीं ऐसा तो नहीं है भंजना कि तुम जो कह रही हो तुम्हारी मम्मी आ नहीं पा रही थी तुम्हारे पास, जैसे तुम्हारी नानी आके तुम्हारी मम्मी के घर में रहती हैं, वीडियो में दिखाए। देखो हम वीडियो की बात करते हैं, हम इधर उधर की बात नहीं करते। तो हमने वीडियो में देखा कि तुम्हारी नानी जो है वो तुम्हारी मम्मी के पास आकर के बहुत दिन रहती हैं, और तुम जो हो ऐसा तो नहीं है कि इसीलिए तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सिखाया कि बेटी तुम अलग हो जाओ क्योंकि हमें तुम्हारे ही पास आके रहना है। ऐसा है क्या वंजना? है तो यार बताओ ना, बताओ। क्योंकि जो तुम्हारी नानी की वो तुम्हारी मम्मी भी तो करेगी। वो कहा गया है फ्रेंड्स ना कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सीखती है, और उसके गुण जो है ना एक पीढ़ी के दूसरी पीढ़ी में आते हैं। क्योंकि बहुत पहले एक कहानी सुनी थी हमने, क्योंकि एक आदमी जो था ना वो घोड़ा खरीदने गया, तो वो बोला कि घोड़ी, तो वो बोला कि ये घोड़ी जो है ना ये बहुत तेज़ दौड़ती है लेकिन इसकी कीमत कम है, ये ज़रा धीमे दौड़ती है लेकिन इसकी कीमत ज़्यादा है। तो जब पूछा गया घोड़े वाले से कि ऐसा क्यों, तो कहा जो तेज़ दौड़ती है ना वो पानी अगर आता है वहाँ रुक जाती है, क्योंकि इसकी नानी जो है ना वो पानी से डर गई थी। तो सोच लीजिए। तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, फिर मैं जो कम धीमे दौड़ती है ना मैं वही खरीदूंगा, क्योंकि जिसकी जनरेशन में प्रॉब्लम हो ना उसको मैं नहीं लूँगा। तो क्यों भंजना, तुम्हारी नानी तो तुम्हारी मम्मी के घर आकर रहती हैं और खाती हैं, तो क्या मतलब है तुम्हारी मम्मी यही सिखा रही हैं क्या कि जल्दी से जल्दी भंजना अलग हो जाओ, जितना लूट खसोट कर सकती हो कर लो, चैनल को लूटा है तुमने, नहीं तो उस चैनल को छोड़ देती। जब तुम्हारी एंट्री हो गई, और उसमें मैं सीधे सीधे बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, देखिए जो चैनल बना था वो आंटी और छोटे बेटे का था, भंजना ने तो अपना दूसरा चैनल बनाया। तो जब भंजना की नीयत खराब हो गई थी कि बेटे को लेके मुझे निकल जाना है, तो उस चैनल को छोड़ देना था ना, क्योंकि उस चैनल से जो भी इनकम आ रही है वो आंटी की भी है कि नहीं भंजना, बताओ। तो वो आंटी की इनकम क्यों ले रही हो? क्योंकि पुरानी वीडियोज के भी इनकम आते हैं ना, आते हैं कि नहीं आते? सारा डॉलर बताओ आंटी का ले रही हो, ये तो गलत है। और क्या प्रसाद भिजवाई और आंटी की ट्रोलिंग भी करा रही हो, मतलब है क्या यार? आंटी को लूट भी ली, आंटी का मतलब फ्रेंड्स बताइए, कोई भी माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं कितना मेहनत लगता है। मतलब 30 साल के बच्चे को ये लेके गई, और तो और आंटी का चैनल भी ले गई जिसमें बेचारी कितना मेहनत की थी, कितना मेहनत की थी। कायदे से तो ये होना चाहिए था ना कि उस चैनल को वहीं रखो, और उसकी जो भी इनकम आ रही है उसको आधा आधा बांट लेना चाहिए था। तब मैं मानती कि चलो जाने दो, छोटे बेटा कम भी मेहनत किया, फिर भी भाई उस चैनल की आधी इनकम दे देना चाहिए था। और अपना चैनल जैसे आंटी अपना शुरू की वैसे छोटे बेटे तुम भी शुरू कर लेते। अरे भंजना कितनी बेईमानी करोगी यार, कितनी बेईमानी करोगी। मतलब तुम आंटी से उनका चैनल भी ले ली और आंटी से उनका बेटा भी ले ली, और तुमको सोच रही हो कि तुमको सही कहा जाए। कैसे सही कहा जाएगा यार, रुला रही हो। और लोग कहने आ रहे हैं कि क्यों आंसू निकल रहा है। मतलब उस एक तरह से फ्रेंड्स आप लोग दिल पे हाथ रख के सोच के बताइएगा कि एक औरत का मतलब बेटा भी छीन ली, इनकम भी छीन ली। सोचिए आप लोग कैसी चालबाज औरत है ये, कैसी चालबाज है। चलो भंजना चैनल दो आंटी को, फिर हम लोग मानेंगे कि हाँ भाई तुम्हारे अंदर जो है ना ये है कि नहीं मैं अपने पे रहूँगी। वो ठीक है, मनीषा की वजह से तुम्हें पॉपुलैरिटी मिली, चलो कोई बात नहीं, वो मान लेते हैं। लेकिन चैनल जो है ना उस पर तुम्हारा बेटा नया चैनल बनाए, और वो चैनल जो है ना वो आंटी का है। उस चैनल को लेके किस बात का गई हो जी, किस बात का गई हो बताओ। तब तुम बहू बन जाती हो सास का लेने के लिए, सास की इनकम लेने के लिए बहू बन जाती हो। और सास को जब कोई चीज़ वो करना होता है, सास को पूछना होता है, तब तुम पड़ोसी बन जाती हो। पड़ोसी से भी गई गुजरी, पड़ोसी भी आके फ्रेंड्स एक बार इनविटेशन दे जाता है कि अरे आज मेरे यहाँ कथा है आप लोग आइएगा। लेकिन ये भंजना क्या कर रही है बताइए फ्रेंड्स आप लोग।
इस तरह की बहुएं समाज में क्या दिखा रही हैं, मतलब ये क्या दिखा रही हैं। और ये जो रिएक्शन के नाम पे सारी बोलने चली आ रही हैं, तो ये क्या सोच रखी हो यार तुम लोग कि मतलब क्या यूट्यूब तुम लोगों का हो गया है क्या भाई। ये जो बोलने चली आ रही है खासरी ना कि भाई उस पीढ़ी वाले क्यों बोल रहे हैं, क्यों उस पीढ़ी वाले को बोलने नहीं आता है क्या, बोलो तुम्ही को बोलने आता है क्या खासरी। ये कैसे सोच ली कि तुम बोलोगी तुम्हारा जवाब नहीं होगा, उस पीढ़ी वाले को क्या है। और ये क्या कहती हो कि अरे वो जीवन जी ली, कैसे तुम कैसे इसका डिसीजन ले लोगी, बताओ जरा। ये कहाँ लिखा हुआ है कि एज होने के साथ इंसान अपना जीवन नहीं जिएगा, कहाँ लिखा है। और ये भी कहाँ लिखा है कि मतलब एज हो जाएगा तो उसी को बीमारी होगी और नए जो है उसको बीमारी नहीं हो सकती है, ये कहाँ लिखा है बताओ। और ये भी कहाँ लिखा है कि नई पीढ़ी जो है, जो 25 साल का है वो सुस्त नहीं होगा और 50 साल वाला सुस्त हो जाएगा 60 साल वाला, कहाँ लिखा है बताओ। अरे यार क्या तुम भी बात करती हो, जाके जरा सा ना अच्छे से रिसर्च कर लो, क्योंकि तुम्हारी जो मंथरा है ना, जो तुम्हें सिखाती है ना, जाके कमेंट करती हो ना, तो पॉस्को को हिंदी में पास्को बोलते हैं, समझ में आ गया। जरा हिंदी इंग्लिश में अंतर समझो। जब हिंदी का चैनल पे बोला जाता है ना तो हिंदी बोला जाता है, समझ गई। जो तुम लोग जाके लीगल पॉइंट पे आती हो ना, तो तुम लोग को कुछ नहीं आता, पढ़ी नहीं हो तो कैसे मान लूँगी तुम लोग को, बताओ। ये मंथरा जो है ना, ये क्या पढ़ी है, अपनी क्वालिफिकेशन बताए, उसके कह देने से मान लूँगी क्या कि वो पढ़ी है। तुम तो मान चुकी हो कि तुम नहीं पढ़ी हो, तुमको कुछ नहीं आता, चलो मान लिया। मंथरा क्यों बोलने आती है, ये भर्ती क्यों बोलने आती है, इन सबको क्या आता है, बोल देने से हो जाएगा। गलत गलत चीज़ों का उच्चारण करेंगी, गलत गलत चीज़ें, चलो उच्चारण भी मान ले रही हूँ, लेकिन गलत चीज़ें पब्लिक के सामने बताएंगी तो मान लिया जाएगा। और आकर के बोलेंगे कि अरे माँ जी को खुशी आ रहा है तुम लोग को, तो खुशी करो। अपनी सास को तुम लोग ऐसे ही परेशान की हो क्योंकि तुम लोग का नेचर है। और खुशी क्यों आ रहा है, क्योंकि तुम लोग के घर में यही होता है, तो तुम लोग को ये सही लग रहा है। लेकिन ये भूल मत करना, अब नई पीढ़ी जो है ना, जिस तरह से मतलब परेशान कर रही है यूट्यूब को जरिया बना करके ना, तो पुरानी पीढ़ी भी आएगी और अपनी बातें रखेगी। क्योंकि जो तुम लोग सोच रही हो कि यूट्यूब पे सोशल मीडिया का सहारा लेके गलत चीज़ें अगली जनरेशन को सिखाऊं, तो वो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इतना तुम लोग याद रखो। तुम लोग ये सोच रही हो ना कि संस्कारों के नाम पे गलत गलत चीज़ें परोसे और लोगों के सामने ये बोले कि देखो ऐसे ही किया जाता है, माँ को प्रताड़ित किया जाता है, तो ऐसे नहीं होगा, अब नहीं होगा। बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया तुम लोगों का मनमाना, समझ में आ गया ना। यही सब देख के कानून में ना थोड़ा बदलाव किया गया, क्योंकि बहुएं जो है ना वो झट से जा करके सास ससुर जेठ जेठानी, समझ में आ गया ना, ननद नंदोई, सबका जाके कंप्लेन कराती थी, इसीलिए बदलाव कर दिया गया है। कानून में पहले था कि अगर बहू कंप्लेन कर देना तो सारे अंदर हो जाएंगे, अब नहीं है। अब कानून में जब बहुएं इतना उत्पात मचा दी ना कि सास का रहना मुश्किल कर दी, तो कानून में बदलाव आ गया। और फ्रेंड्स जानते हैं, कानून लोगों को देखते हुए उसमें बदलाव लाया जाता है, क्योंकि वो ज़रूरी है। नहीं तो इस तरह की जो औरतें हैं ना, वो समाज को बिल्कुल ख़राब कर देंगी। और हम लोगों का आ करके अपनी जो मतलब भारत की हमारी परंपरा है उसको कायम रखना है, इसलिए हम लोगों को भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा, अपनी बातें रखना पड़ेगा। और जो लोग ये कह के चले आ रहे हैं ना कि अरे एडवोकेट है, तो सुनो, हम लोगों का काम जो है ना वो समाज में सही बातों का प्रचार करना है, चाहे कानून की बात हो कोर्ट में जाके, चाहे समाज में, हर जगह हम लोग को सही बातें रखना है और तुम जैसी औरतों का मुंह बंद करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि ये क्या है। मतलब जो माँ पाल पोस के अपने बच्चे को बड़ा कर रही है, इतने आगे बढ़ा रही है, उस बच्चे की जो बहू आ रही है वो इस तरह से सास को प्रताड़ित करे, क्योंकि
यहाँ सास गलत नहीं है, क्योंकि ये बहू जो है ना, मतलब सास का बेटा तो चलो भाई चैनल भी लेके गई है, सबसे बड़ी बात है, तब भी सास चुप है। ये क्या मतलब है, कहाँ तक ये सही है? क्योंकि जिस तरह से इसने मतलब अपनी सास को बहुत ही गलत वे में भंजना ने किया, बहुत गलत। और जिस तरह से आंटी की तबीयत खराब हुई थी तो भी वो चुप थी कि मेरी बीपी हाई हुई, लेकिन वो शांत रही कि चलो जाने दो, चले जाने दो। ऐसा कब तक चलेगा यार? क्यों माँ बाप ही हमेशा सहे इस तरह की बहुएं जब घर में आ जाए? तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है फ्रेंड्स।